गाइस, पार्टी सिंबल को लेकर इलेक्शन कमीशन कैसे डिसीजन लेती है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बताया जा रहा है कि फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अरमिंदर सिंह, इन्होंने एक अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस जो है वो बनाई है, और इसकी इनकी पार्टी को जो है वो एक पार्टी सिंबल भी मिला है, हॉकी स्टिक और बॉल का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सिंबल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे अलॉट किए जाते हैं। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिंबल अलॉट करने के लिए हमें देखने को मिलता है, तो जिस समय पार्टी या कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे होते हैं, तो उसी समय इलेक्शन कमीशन की फ्री सिंबल की लिस्ट में से उनको 3 सिंबल चूज करने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन की फ्री सिंबल की लिस्ट होती है जिसमें लगभग 200 सिंबल्स होते हैं। तो इनमें से कहा जाता है इस कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कि आप अपने अपने पास से कोई भी 3 सिंबल जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो चूज कर लो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, और एक सिंबल फिर बाद में जाकर उस पार्टी या कैंडिडेट को अलॉट किया जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्या है, तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि एक पर्चा है जिसमें 200 सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। अब आप हो, आपका फ्रेंड है, राइट। अब आपने उस पर्चे पर जो सिंबल एक्स नाम का सिंबल, एक्स मान के चलो एक एक्स सिंबल है, तो उसने उस सिंबल को आपने चूज कर लिया, उसको अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखा, और आपके फ्रेंड ने भी उसी सेम सिंबल को चूज किया, बट उस व्यक्ति ने दूसरी प्रायोरिटी पे रखा उस सिंबल को, राइट। तो ये सिंबल सबसे पहले किसको अलॉट होगा, जो सबसे पहले आया है और जिसने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है वो बताइए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सिंबल होगा, या सबसे पहले मान के चलो कि उसने जो सिंबल्स रखे कि मतलब जो सबसे पहले चूज कर लेगा वो सिंबल उसका हो जाएगा। यानी कि जिसने सबसे पहले आकर जो है वो बता दिया कि ये सिंबल मुझे चाहिए, तो वो उसके पास जो है वो चला जाएगा, राइट। फिर उसकी सेकंड प्रायोरिटी पे जो सिंबल होगा वो उसको मिलेगा, है ना। मतलब जैसे कि आप आए और आपका फ्रेंड आया, चलो मान लेते दोनों ने ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो सिंबल रखा है, बट आप पहले आए तो आपको पहले मिल गया, फिर आपके दोस्त को वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल नहीं मिलेगा, उसके लिए दूसरी प्रायोरिटी जो है वो देखी जाती है, राइट। तो इस प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 सिंबल में से एक सिंबल तो उनको मिल ही जाता है, राइट। अब आपका ये सवाल होगा कि सर मान लेते कि तीनों सिंबल ही ना मिल पाए, तो उसकी किस्मत इतनी खराब रही कि तीनों ही सिंबल जो है उसके हाथ से चले गए, फिर इलेक्शन कमीशन उनको कोई और सिंबल जो है वो लेने के लिए जो है वो बोलती है, जो बचे हुए रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जब भी कोई एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, वो स्प्लिट होती है, वो अलग होती है, राइट। किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, इसका जब विभाजन होता है, ये स्प्लिट होती है, तो इलेक्शन कमीशन फिर डिसीजन लेते हैं कि सिंबल जो है वो उस स्प्लिट में से किसको देना है। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी इमेजिन करो 2 भाग में बढ़ गई, भाग ए भाग 2। अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि उस पॉलिटिकल पार्टी का ओरिजिनल सिंबल किसके पास जाएगा, भाग ए या भाग 2, भाग 1 या भाग 2 किसके पास जाएगा, तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। तो पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, इसने पावर दी है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको सिंबल जो है वो अलॉट कर सकती है। और पैराग्राफ 15 जो हम लोग को इस ऑर्डर का देखने को मिलता है, उसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, कोई भी मुद्दा होता है राइवल ग्रुप्स या सेक्शंस के बीच में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के, राइट, तो और वो क्लेम करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन मात्र इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट पर, चाहे वो मर्जर से रिलेटेड हो या स्प्लिट से रिलेटेड हो। और इसकी पुष्टि भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी है सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया 1971 के केस में। तो इलेक्शन कमीशन एक लौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि किसको इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना है या पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देना है, वो डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ। और कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं, तो 2 प्रकार आपको ध्यान में रखना है, रिजर्व्ड और फ्री। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017, इसके अनुसार पार्टी सिंबल जो होते हैं वो या तो आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड होते हैं या फिर स्वतंत्र यानी कि फ्री होते हैं। तो 8 नेशनल पार्टीज हमारी हैं और 64 स्टेट पार्टीज हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इनके लिए रिजर्व सिंबल है, राइट, जिस सिंबल को कोई और नहीं ले सकता। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 200 फ्री सिंबल्स हैं,
जो कि अलॉट किए जाते हैं थाउजेंड्स की मात्रा में अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज को, और ये इलेक्शन से पहले जो है वो दिए जाते हैं। और व्हाट आर द इलेक्शन कमीशन पावर इन अ डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन सिंबल व्हेन अ पार्टी स्प्लिट्स। तो पार्टी का जब विभाजन होता है तब चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद में निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं। तो आपको पता है कि स्प्लिट्स के मामले में या मर्जर के मामले में पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को जो स्प्लिट होती है लेजिस्लेचर के बाहर, तो पैरा 15 में इसके बारे में क्लियरली मेंशन है, जिसके बारे में हमने बात करी। इसमें क्लियरली लिखा है कि व्हेन द कमीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फाई होती है that there are rival sections or group of recognized political party, each of whom claims to be that party, the commission may decide that one such rival or group or none of such rival section or group is that recognized political party, and the decision of the commission shall be binding on all such rival sections or group। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दो भाग में बट जाती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किसको देना है, दोनों में से, या फिर दोनों में से किसी को भी नहीं देना। तो ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी और इलेक्शन कमीशन के डिसीजन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स इन रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट्स पार्टी। तो ये जो हम लोग को प्रावधान देखने को मिलता है ये सभी राष्ट्र और राज्यीय दलों, नेशनल और स्टेट पार्टीज के बीच में कोई भी मुद्दा होता है, विवाद होता है, तो उस समय ये प्रोविजन अप्लाई होता है। एंड जब भी स्प्लिट हम लोग को रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का देखने को मिलता है तो इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइज करती है वॉरिंग फ्रैक्शन को। निर्वाचन आयोग आमतौर पर संघर्षरत गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देती है, यानी कि बोलती है कि आप एक काम करो, कोर्ट में जाकर अपने प्रॉब्लम जो है वो उसको रिजॉल्व कर दो, राइट। स्प्लिट्स के केस में जब भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है बट अगर वो अनरिकॉग्नाइज है तो इलेक्शन कमीशन सीधे बोलती है आप एक काम करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में मामले को रिजॉल्व करो। मतलब कि हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो रिकॉग्नाइज है, जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, सिर्फ उस पर इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन देती है। बाकी जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है बट जो अनरिकॉग्नाइज है तो उस पर इलेक्शन कमीशन कह देती है कि आप जो है वो कोर्ट में जाकर अप्रोच करो। एंड आपको बता दें कि 1968 से पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो इशू किया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का, राइट। तो ये पूरी चीजों के बारे में उस रूल्स में भी जो है वो मेंशन्ड है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन के सिंबल्स जो होते हैं, पार्टी सिंबल्स जो होते हैं, उस पर कौन डिसीजन लेता है, तो उसकी एक आपको अच्छी जानकारी जो है वो हो गई होगी।